हेलो दोस्तों, मैं लेकर आ गया हूँ लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन का नया एपिसोड। इस एपिसोड में हमें सीनियर युआन के पास्ट के बारे में पता चलेगा, साथ ही लू यांग वापस अपने ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट में जाएगा। तो फिर चलो बिना देरी करते हुए इससे करते हैं स्टार्ट। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि लू यांग की फाइट सीनियर युआन से हो रही थी, लेकिन वह सीनियर युआन के सामने ज्यादा देर तक नहीं टिक पाता। शू यान वहाँ आ गई थी और उसने लू यांग को बचा लिया था, और फिर लू यांग ने मौका पाते ही सीनियर युआन पर अपने हेवनली ब्रिज का उपयोग करके हमला कर दिया था, जिससे कि सीनियर युआन की यादों पर लगी सील ब्रेक हो गई थी और फिर उन्हें कुछ विजन्स दिखाई देने लगे थे। लेजेंड स्वॉर्ड डोमेन के एपिसोड 195 में हम देखते हैं अर्थ एम्पर के उसी पैलेस को जिसके अंदर सीनियर युआन और साथ ही लू यांग और शू यान भी होते हैं। सीनियर युआन के सिर में काफी ज्यादा पेन हो रहा होता है, तभी उन्हें अपनी वाइफ की कुछ मेमोरी याद आती है, जहाँ वह एक बार एक फाइट करने के लिए अपनी वाइफ के साथ गई थे, लेकिन वहाँ उस फाइट में उनकी वाइफ मारी गई थी। और साथ ही ग्रेट वॉर खत्म होने के बाद जू जिन ने सीनियर युआन के शरीर को अपना पपेट बना लिया था। यह सब जानकर सीनियर युआन काफी ज्यादा दुखी होते हुए कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। उन लोगों ने मेरी वाइफ वुजियान को मार डाला है, तो अभी तक उसके कंट्रोल में था। उसने मेरा उपयोग एक पपेट के रूप में किया है। मुझे लगा था कि मैं जो कर रहा हूँ वह सही है, लेकिन मेरे मास्टर मुझे अपने पपेट के रूप में उपयोग कर रहे हैं। शू यान कहती है कि सीनियर, मैंने आपके बारे में सुना था। आपने ग्रेट वॉर से पहले मू परिवार के कुछ लोगों को हराकर क्विंगमिंग सिटी को बचाया था। इस पर सीनियर युआन कहते हैं कि हाँ, ग्रेट वॉर में मैं काफी बुरी तरीके से घायल हो गया था, तब मुझे मू परिवार के एक व्यक्ति मुझे हील करके अपना पपेट बना लिया। शू यान कहता है कि किसी को कोई फिर से जीवित कैसे कर सकता है, यह तो असंभव है, और अगर वह आपको पपेट के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि आप तो चलते फिरते एक मृत शरीर हो। सीनियर युआन कहते हैं कि लू यांग, तुम परेशान मत हो, मेरी कुछ मेमोरी वापस आ गई हैं, लेकिन पता नहीं मैं कब तक अपने ऊपर कंट्रोल कर सकता हूँ। लेकिन कंट्रोल होने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। तुम अपनी इतनी सी कल्टीवेशन और हेवनली ब्रेथ का उपयोग करके गार्डियन से फाइट नहीं कर सकते, इसीलिए सर्वप्रथम तुम्हें अपनी पावर को बढ़ाना होगा। साथ ही मुझे तुमसे एक काम है। मेरी बॉडी के अंदर मेरा डिवाइन वार्म है, और फिर वह अपने उस डिवाइन वार्म को निकालते हुए कहते हैं कि तुम्हें मुझ पर एक एहसान करना होगा। मैं अपने ओरिजिन को कभी भी ब्रेक नहीं कर सकता, इसीलिए मैं तुम पर भरोसा कर रहा हूँ। और यह कहकर वह उसे उस डिवाइन वार्म को दे देते हैं। साथ ही सीनियर युआन ह्यूमन एम्पर के उस पैलेस से बाहर चले जाते हैं। यह देखकर शू यान कहती है कि लू यांग, सीनियर युआन ने हम पर भरोसा किया है, हमें इस डिवाइन वार्म को ब्रेक करके उन्हें आजाद कर देना चाहिए। इस पर लू यांग कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। अब हम थोड़ी देर बाद दूसरी जगह पर देखते हैं, जहाँ पर लू यांग और शू यान होते हैं। लू यांग उस डिवाइन वार्म को टेबल पर रख कर उस पर स्वॉर्ड से हमला करके उस डिवाइन वार्म के 2 टुकड़े कर देता है। उस डिवाइन वार्म के अंदर से एक बटरफ्लाई निकलती है, जो कि वहाँ से उड़ते हुए सीनियर युआन के पास आ जाती है, जो कि बॉयड रिवर के पास ही बैठे होते हैं। वह उस बटरफ्लाई को देखकर काफी खुश होते हैं और धीरे धीरे उनका मैकेनिज्म भी वहीं स्टॉप हो जाता है। अब हम 3 दिन बाद बॉयड रिवर के दूसरी ओर देखते हैं, जहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है और उसके अंदर से लू यांग और उसके साथी बाहर आ जाते हैं। लू यांग लोंगवांग से कहता है कि क्या तुम तैयार हो? इस पर लोंगवांग कहता है कि हाँ, अब वैसे भी हमें यहाँ से चलना चाहिए। इस पर युन चेन कहती है कि लेकिन यहाँ तो अभी भी काफी सारे ट्रेजर मौजूद हैं, हम उन्हें भी प्राप्त कर सकते हैं। इस पर शू यान कहती है कि हाँ, हम उन्हें प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन इसमें काफी समय लगेगा और हम संकट में भी पड़ सकते हैं। इधर हम सीनियर युआन के पास जू जिन और ये फे को देखते हैं। ये फे सीनियर युआन को देखकर कहता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा उन लोगों ने युआन को कैसे खत्म कर दिया। इस पर जुआन जिन युआन को देखकर बताता है कि युआन को उन लोगों ने नहीं मारा, अपितु युआन ने तो आत्महत्या की है। जरूर ही उन्होंने युआन पर हेवनली ब्रेथ का उपयोग किया होगा, जिससे कि इसकी कुछ यादें वापस आ गई होंगी। यह सुनकर ये फे कहता है कि अच्छा, तो हेवनली ब्रेथ अभी भी उन लोगों के पास है। चलो कोई बात नहीं, हम 3 एम्पर के अवशेषों में से सर्वप्रथम हेवनली ब्रेथ को ही प्राप्त करेंगे। इस पर जुआन जिन कहता है कि हाँ, हमें सबसे पहले हेवनली ब्रेथ को ही प्राप्त करना है। इधर हम लू यांग को देखते हैं, जो कि ज़ेंगवांग स्वॉर्ड सेक्ट के टेलीपोर्टेशन पोर्ट पर टेलीपोर्ट होता है, जहाँ डिप्टी सेक्ट लीडर सिंग चेन उसे देखकर कहते हैं कि लू यांग, आखिरकार तुम वापस आ गए। वह उससे कहते हैं कि मास्टर मेन हॉल में तुम्हारा और मिस लुओ का इंतजार कर रहे हैं, और अब वह दोनों सिंग चेन के साथ मेन हॉल की ओर चले जाते हैं। तभी एक पर्सन लोंगवांग और युन चेन को अपने साथ रेस्ट कराने के लिए ले जाता है। अब सिंग चेन मेन हॉल में लू यांग और शू यान को ले आते हैं। यह देखकर मास्टर फेंग ज़ेनहाई सिंग चेन को वहाँ से भेज देती हैं। फेंग ज़ेनहाई उससे पूछते हैं कि क्या शू यान की याद
याददाश्त वापस आ गई। पर लू यांग कहता है कि मास्टर शुयान ने अपनी पसंद पहले ही चुन ली है। इस पर शुयान कहती है कि हाँ मास्टर, हम दोनों ने निर्णय ले लिया है। यह सुनकर फ्रैंक जेनाई उन दोनों के निर्णय को समझ जाते हैं और अब लू यांग घुटनों पर बैठते हुए सीनियर ये का धन्यवाद करता है। सीनियर ये उसे खड़ा करते हुए कहती है कि 3 महीने पहले जब तुम सीक्रेट रियल्म की होली रूइंस में गए थे, तभी से गार्डियंस और सोल क्लैन के बीच वॉर शुरू हो गई। इसमें सोल क्लैन का द्वान जियो जियाओ गंभीर रूप से घायल हो गया है और गार्डियंस को इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चला कि त्यानशीन को किसने मारा है। पर लू यांग कहता है कि यदि यह बात सच है कि द्वान जियो जियाओ गंभीर रूप से घायल है, तो फिर उसके लिए अपने सोल क्लैन के लोगों को छुड़ा पाना काफी ज्यादा कठिन है। पर सीनियर ये कहती है कि स्थिति दिन प्रतिदिन गंभीर होती जा रही है। एक बार जब गार्डियंस की फाइट सोल क्लैन से खत्म हो जाएगी तो फिर वह लोग हमसे भी निपटने जरूर आएंगे। पर लू यांग कहता है कि वह आएंगे नहीं, अपितु उन्होंने इस पर कार्य करना शुरू कर दिया है। सीक्रेट रियल्म के होली रूइंस में हम पर हमला किया गया था और जरूर ही इसके पीछे वही गार्डियंस होंगे। यह कहकर लू यांग वहाँ पर उसी डिवाइन आर्टिफैक्ट को निकाल कर मेज पर रख देता है। कशीनिर ये कहती है कि यह तो मू जियानजिन के द्वारा बनाया गया आर्टिफैक्ट है। मू जियानजिन का नाम सुनकर सुयान कहती है कि यह तो वही व्यक्ति है जिसने मेरे मास्टर की हत्या की थी। सीनियर ये कहते हैं कि हालांकि मू जियान टॉप 10 में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट गार्डियन नहीं है, लेकिन मैकेनिज्म में काफी ज्यादा स्किल्ड है। वह इस दुनिया में अद्वितीय है, लेकिन उसका व्यक्तित्व तो सभी गार्डियन से अलग है और तो और उसके अन्य गार्डियंस के साथ कुछ अच्छे संबंध नहीं है। पर फ्रैंक जेनाई कहते हैं कि पता नहीं उन्होंने इस आर्टिफैक्ट को पपेट में क्यों डाला। इस पर शीनी यही कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। मू जियानजिन द्वारा बनाए गए पपेट आम लोगों की तरह ही दिखते हैं, उन्हें पहचान पाना भी काफी कठिन है, इसीलिए उसके पास ज्यादा पपेट नहीं है। लू यांग कहता है कि उसके पपेट को देखकर ऐसा लगता है कि वह कोई पपेट नहीं हो, अपितु वह जीता जागता इंसान हो। शायद वह जीवन का सृजन कर रहा है। पर शू यांग कहती है कि लेकिन एक मरे हुए व्यक्ति के अंदर जीवन कैसे आ सकता है। पर लू यांग कहता है कि इन सारे सवालों के जवाब तो केवल उसी के पास होंगे। ये कहती है कि चूंकि उसने तुम्हारे पीछे अपने पपेट को भेजा है, तो फिर उसका टारगेट तुम नहीं अपितु ह्यूमन एम्पर का वह ब्रश होगा, इसीलिए तुम सावधान रहना। इस पर लू यांग कहता है कि ठीक है सीनियर, आप चिंता ना करें। अब हम रात में शुयान को देखते हैं जो कि एक रूम के अंदर होती है। तभी वहाँ पर युन चेन आ जाती है। वह शुयान से अटकते हुए पूछती है कि मिस लुओ, मैं पूछना चाहती हूँ कि आपके और लू यांग के बीच क्या संबंध है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है।